ड्रैगन प्रिंस युआन के एपिसोड नंबर 511 की स्टार्टिंग में हम जुआनजू को देखते हैं जो झायुआन को बता रहा होता है कि एंसेस्ट्रल ड्रैगन का जो क्लो था उसके अंदर 9 उंगलियां थी, इसलिए उसे 9 क्लोज कहा जाता है। और सिर्फ काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग हेवनली सन एक्सपर्ट ही अपने ग्लेज्ड हेवनली सन के ऊपर इन एंसेस्ट्रल रूइंस को अपीयर करवा सकता है। और ये सुन के झायुआन अपने ग्लेज्ड हेवनली सन को देखते हुए कहता है कि ऐसा दिखता है कि मेरे पास सिर्फ 4 क्लोज ही हैं। जिसपे जुआनजू कहता है कि जैसे जैसे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो ये क्लोज भी ग्रो होंगे, लेकिन ये तुम्हारे पोटेंशियल के ऊपर निर्भर करता है और अपॉर्चुनिटीज पर भी कि क्या तुम 9 क्लोज को अचीव कर सकते हो या नहीं। और 9th क्लो के अपीयर होने के बाद तुम्हारे पास एक चांस होगा डायरेक्टली नेसेंट सोर्स रियलम के अंदर एंटर करने का। और जब झायुआन सुनता है कि वो एक बारी में ही पूरे एक लेवल को पार कर सकता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि ये तो काफी अमेजिंग है और मैं कैसे क्लोज के नंबर को बढ़ा सकता हूँ। जिसपे जुआनजू कहता है कि बच्चे तुम काफी लकी हो और जैसा तुम चाहते हो वैसा गुनियन हेवन की एंसेस्ट्रल क्यू कर सकती है। और ये सुन के झायुआन कहता है कि गुनियन हेवन के अंदर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। और जुआनजू कहता है कि अब जब तुमने सफलतापूर्वक ब्रेक थ्रू कर लिया है तो अब समय हो गया है कि तुम कुछ काम करो। और ये सुन के झायुआन पूछता है कि आखिर किस तरीके का काम। जिसपे जुआनजू बताता है कि ये तुम्हारी कैप्टेंसी को लेके है। कुछ टॉप लेवल के ढीठ कल्टीवेटर्स हैं जिन्हें कंट्रोल करना काफी मुश्किल है और उन लोगों ने कियान लियान को कैप्टन के रूप में स्वीकार कर लिया है, लेकिन तुम्हें लेके उन्हें डाउट है, इसलिए हमें जल्द से जल्द इस इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही होगा। और इस बात को सुन के झायुआन का मुंह उतर जाता है और ये कहता है कि वापस से घिसी पिटी चीजें हो रही हैं। और फिर झायुआन एक लंबी सी सांस लेके कहता है कि ठीक है चलो चल के उनसे मिला जाए। और जब ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं तब जुआनजू कहता है कि जूनियर ब्रदर असल में तुम इसे एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में ले सकते हो। इसका मतलब ये है कि तुमने वो चीजें कर दिखाई हैं जो कि तुम्हारे लेवल से परे है। तो झायुआन कहता है कि तो फिर मुझे इस चीज के लिए धन्यवाद कहना चाहिए। और फिर हमें फियोनिक्स पर्च हाउस रेस्टिंग ड्रैगन सिटी और ये जगह ढीठ क्वालिफाइड कल्टीवेटर्स के लिए है। और फिर हम इस हाउस के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ होता है जहाँ पे पहले नंबर पे हान जिन है 23 ब्रीथ्स और दूसरे नंबर पे जुई क्विंग मई 35 ब्रीथ्स और तीसरे नंबर पे वांसु 40 ब्रीथ्स लिखा हुआ होता है। और इन तीनों के नाम देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि इन तीनों की पावर तो देखो, ये तो सच में एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरते हैं। और मैंने सुना है कि इन तीनों ने अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि ये टीम को ज्वाइन करेंगे या नहीं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये कैप्टन की पोजीशन को लेना चाहते हैं। और इस चीज का मेन कारण तो ये है कि ये ग्रैंड एल्डर झायुआन की स्ट्रेंथ को कम समझ रहे हैं और अगर ये यहाँ से जाते हैं तो काफी सारे अनएफिलिएटेड कल्टीवेटर्स उन्हें फॉलो करके चले जाएंगे। और तभी जुई क्विंग मई कहती है कि क्या तियानियन अटोपिया ने अपना आंसर अभी तक नहीं दिया है क्या? हम तो सिर्फ एक कैप्टन पोजीशन के लिए ही पूछ रहे हैं। जिसपे वांसु कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हम अयोग्य लोगों के द्वारा निर्देश नहीं लेना चाहते हैं। और हान कहता है कि आज डेडलाइन है और अगर वो आज भी रेस्पॉन्स नहीं देते हैं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और इसकी बात को सुन के इसके चेले चपाड़े कहते हैं कि ब्रदर हान जहाँ पे भी जाएंगे हम उन्हें फॉलो करेंगे। और तभी एक सेवक आके कहता है कि आप तीनों को एल्डर क्वीन लियान ने बुलाया है। और फिर ये तीनों उस रूम के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे कियान लियान के साथ झायुआन भी बैठा होता है। और हान कहता है कि ये तो पक्का ग्रैंड एल्डर झायुआन होंगे और मैं ये जानने के लिए काफी उत्सुक हूँ कि क्या तियानियन अटोपिया हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगी। जिसपे कियान लियान बताती है कि इन तीनों ने कैप्टेंसी के लिए अप्लाई किया है। जिसपे झायुआन कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी इस रिक्वेस्ट के लिए इनकार करता हूँ। और ये सुनने के बाद हान कहता है कि ऐसा दिखता है कि ग्रैंड एल्डर झायुआन रोजू कल्टीवेटर्स को हल्के में ले रहे हैं। और फिर हान पलटते हुए कहता है कि तो फिर हमें यहाँ पे रुक के और ज्यादा ह्यूमिलेट नहीं होना चाहिए। और फिर ये क्विंग मई और वांसु से चलने के लिए कहता है। और जब ये तीनों यहाँ से जा ही रहे होते हैं तब झायुआन कहता है कि वैसे भी मुझे उन लोगों की जरूरत नहीं है जो कि सिर्फ बेनिफिट्स के खातिर आते हैं। और ये बात इन तीनों के दिल पे लग जाती है और हान गुस्से में कहता है कि क्या ही मजाक है, यहाँ पे एल्डर क्वीन लियान जैसे सिर्फ गिने चुने लोग ही हैं जिनसे मैं डरता हूँ और वैसे एक्सपर्ट्स वाकई में काफी कम हैं। और हाँ बिल्कुल ग्रैंड एल्डर झायुआन इसमें आप इंक्लूड नहीं होते हैं। और हान की इस बदतमीजी पे क्वीन लियान को गुस्सा आने लगता है और तभी झायुआन इसे रोकते हुए कहता है कि इसे मुझ पे छोड़ दो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं इतना कैपेबल हूँ या नहीं। चलो इसके लिए कुछ टेस्ट करते हैं और वो टेस्ट ये है कि अगर तुम तीनों
तीनों मेरे जेनेसिस क्यू के प्रेशर में अगर एक कदम भी नहीं हिलते हो तो तुमने जो कैप्टन की पोजीशन मांगी है उसको लेके विचार किया जा सकता है। और झायुआन की इस बात को सुन के क्वीन लियान भी काफी हैरान परेशान होती है और ये मन में कहती है कि क्या ये अकेले अपने जेनेसिस क्यू के प्रेशर से इन तीनों को रोकना चाहता है, क्या ये सच में ऐसा कर सकता है। और झायुआन की इस बात को सुन के हान चौंकते हुए कहता है कि ग्रैंड एल्डर झायुआन, क्या आप हमें शर्मिंदा करना चाहते हैं, आप ये बेतुकी बात मत करिए। और इस तरफ झायुआन को इसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये अपनी आंखों को बंद करके मुस्कुरा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से जैसे ही अपनी आंख खोलता है तो इसमें से काफी ज्यादा जेनेसिस क्यू बाहर निकलने लगती है और झायुआन की जेनेसिस क्यू को देख के हान के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये देखता है कि झायुआन तो सिर्फ अभी इंटरमीडिएट हेवनली सन स्टेज पे ही है, लेकिन तब भी इसका 1.8 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स का फाउंडेशन है। और इस चीज को देख के जुई क्विंग मई भी काफी हैरान परेशान होती है और तभी झायुआन अपना हेवनली युआन ब्रश भी बाहर निकाल लेता है और फिर ये प्रमोशन वाले रुइन की पावर को यूज करता है, जिस वजह से एक बार फिर से इसके जेनेसिस क्यू स्टार्स बढ़ने लगते हैं और ये बढ़ते बढ़ते 1.9 बिलियन पे पहुंच जाते हैं। और हान के काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं और ये कहता है कि इसकी जेनेसिस क्यू का जो प्रेशर है वो अब भी बढ़ता ही जा रहा है। और ये सभी ही काफी हैरान हो जाते हैं जब ये देखते हैं कि झायुआन का फाउंडेशन 2.1 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स तक पहुंच गया है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।